महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का पूरा दिन का ब्लॉग शेयर करूँगी, साथ ही में शेयर करूँगी कुछ शॉपिंग जो मैंने आज ही के दिन किया है। और कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें हमने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया है, जो कि आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। एक रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखो शुरू कर रही हूँ एक मतलब ऐसी चीज़ से जो कि बिल्कुल भी अनप्लान्ड था, मतलब एकदम से कोई भी प्लानिंग नहीं थी इसकी। हमें तुलसी के जो पौधे हैं इसको थोड़ा सा हमें ठीक करना था। कुछ लकड़ियाँ सूख गई है। एक ही गमले में बहुत सारे पौधे थे जिसमें से 2-3 सूख गए थे, तो उन्हें हमें निकालनी है। और काम बढ़ते बढ़ते फैल गया था और 2-4 गमले हमने खाली किया और ये सारे काम जो है ना शाम तक चलती रही। तो ये साइड साइड में चल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा काम ये वाले पार्ट जो था ये हस्बैंड कर रहे थे, क्योंकि मुझे करनी थी महाशिवरात्रि की तैयारी। तो महाशिवरात्रि की शुरुआत हुई हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस से। कुछ ड्रेसेस मैंने मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आप लोगों को अच्छा भी लगा था। तो वो जो ड्रेसेस आई थी उसमें से ना ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस अब जो है ना रखने का टाइम आ रहा है, क्योंकि ठंडा अभी थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 7 से 10 दिन के अंदर अंदर स्वेटर्स हमें वापस रखनी है। तो मैं सोच रही थी वापस हमने पैक करने से पहले एक बार सारे ड्रेसेस जो भी मंगाए हमने वो ठाकुर जी को पहनाऊँ। ये सफ़ेद वाला ड्रेस सच में पहन के बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। और अब तो छोटे लड्डू गोपाल जी, बड़े लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के सारे सेम सेम ड्रेस हो गया है, जो कि एकदम मैचिंग मैचिंग लगता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप लोग बताना कैसे लग रहा है। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही तैयार करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। 2 कारण है, मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। दूसरा कि घर का बहुत सारा काम है, पूरे दिन पूजा पाठ में हम नहीं लगा पाते हैं। जो लगा पाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ गृहस्थ की तरह होता है ना, तो बाकी लोग भी खुश होते हैं। सारा दिन पूजा पाठ वाले घर अलग होते हैं और सारा दिन गृहस्थ वाले घर अलग होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी चीज़ जिससे मुझे खाली खुशी मिले और बाकी लोग जो है ना बोर हो जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा फील हो जाए। और धीरे धीरे ना कोई चीज़ ज़्यादा भी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ठीक नहीं लगता है। तो एनीवे ये अपनी अपनी थिंकिंग है। आप क्या सोचते हो मुझे बताना। मुझे लगता है भगवान को पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ सवेरे एक बार पूजा करना चाहिए, शाम को घर में धूप दीप होना चाहिए, टाइम पे भोग प्रसाद लगना चाहिए, और जो भी तीज त्यौहार है वो खुशी के साथ पूरे परिवार के साथ अच्छी तरह से मनाना चाहिए। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। ठीक है। तो ये है मेरे पार्वती माँ का आसन, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, पीतल के है और मैंने रिसेंटली लिया है और आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो मैंने भगवान का स्नान करा दिया, माता पार्वती को यहाँ पे स्नान करा के बैठा दिया। आसन मैंने पीला कलर का लगाया था, क्योंकि आज शिव पार्वती का जुगल स्वरूप का पूजन होते हैं। लाल पीला कोई भी कलर हम यूज़ कर सकते हैं। जब शिव जी की खाली पूजा होता है ना, तो फिर हम लोग खाली सफ़ेद कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन जब पार्वती माता के साथ पूजा होता है तब हम इनको लाल आसन, पीला आसन, सफ़ेद आसन, कोई भी आसन यूज़ कर सकते हैं। तो बरंदा में तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो रही है, लेकिन हाँ एक तरफ से थोड़ा सा खाली है। और आज मेरे अपने पौधे का जो फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स है ना, उसी से भगवान को पूजा किया है। तो यहीं से मैंने बेलपत्र तोड़ लिया था। बेलपत्र का जो पेड़ है मेरा, ये कई साल पुराने हैं, ऐसा नहीं कि नया छोटा सा पौधा है, बस गमले में है इसीलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है ये काफ़ी पुरानी पौधा। तो नया जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनके पत्ते भगवान को नहीं चढ़ता है, ऐसा बहुत जगह पे कहा जाता है। तो ये काफ़ी पुरानी पौधा है, तो इसको मैंने बहुत बचा के रखा था, बस आज ही के दिन के लिए। थोड़ा सा हमने समी के पत्ते भी चढ़ाए हैं, क्योंकि हमारे पास समी के वृक्ष भी है। और ये है वो अखंड दिया जो आज पहली बार मैं प्रज्वलित कर रही हूँ महाशिवरात्रि के दिन। बस मेरा इच्छा था कि कोई बड़े दिन में, बड़े त्यौहार में इसका शुरुआत किया जाए। तो आज शुरुआत हुआ, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी दिया है, बिल्कुल लीकेज नहीं है। मुझे डर लग रहा था कहीं पहली बार में गड़बड़ ना निकले, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारा दिया है।
और इसके बाद मैंने मंदिर की पूरी आरती कर ली। पूजा मैंने मंदिर में ही किया था, जो चौकी लगाया है वो भी मंदिर में ही लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे पूजा करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, चारों तरफ फिर नहीं तो एक बार मंदिर में भोग लगाना, एक बार अलग से चौकी में भोग लगाना, मंदिर में दिया जलाना, चौकी में दिया जलाना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों दोनों जगह हो जा रहा है। तो इसके लिए मैंने जो एक दिन की पूजा होता है ना, वो सारे मैंने मंदिर में ही कर लेती हूँ, और मुझे ना सही में बड़ा मतलब सुविधा भी होता है और अच्छा भी लगता है। और अब बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। ये भगवान को भोग चढ़ाएंगे, और थोड़ा सा जो है ना, सवेरे के व्रत रहते हैं हमारे। पहले तो मेरा व्रत बिल्कुल निर्जला रहती थी, फिर बच्चे हुए, ऑफिस से रहता था, तो मेरे से निर्जला व्रत हो नहीं पाता था। क्योंकि शाम तक जब मैं आती थी ना, मुझे 2 से ढाई घंटा लग जाता था ऑफिस से। जब मैं वापस आती थी, पवाई से वापस आती थी थाने तक, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। कभी नेरुल से वापस आती थी थाने तक, तो इतनी ज़्यादा टाइम लगता था ना। तो इतने टाइम पे निर्जला रह के ऑफिस करना, दोनों बच्चे, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता था। तब से मैंने भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके बस यही किया है कि थोड़ा सा फलाहारी व्रत रखेंगे। तो तब से लेकर अभी तक फलाहारी व्रत ही रख रहे हैं। और हस्बैंड जी का भी स्नान हो गया है, अब वो भी थोड़ी सी पूजा, माला जप इत्यादि कर लेंगे। और नंदिनी का एग्ज़ाम भी एकदम सामने है, एक दिन बाद ही उसके एग्ज़ाम है, 16 तारीख को, मतलब 17 तारीख से एग्ज़ाम है। आप लोगों को ये वीडियो 16 तारीख को मिल रही है, तो 16 तारीख को एक बहुत विशेष दिन है मेरे लिए, बहुत ही ख़ास है। भगवान के आशीर्वाद से ज़िंदगी में जितने दिन जीऊँ, हमेशा ये दिन मेरे जीवन में आते रहे। आप लोग भी आशीर्वाद करना और गेस करना कि 16 तारीख को क्या है, ठीक है। और इसके बाद मेरा देखो ये बन गया है, सब भगवान के भोग बन गया है। आज थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही भोग बनाती रहती हूँ, भगवान को देती रहती हूँ। बहुत बड़ा थाली बनाकर, मतलब मैं भोग लगाना जन्माष्टमी के टाइम पे करती हूँ, शिवरात्रि के टाइम पे मैं इसी तरह से फलाहारी चीज़ें बनाती हूँ और भगवान को धीरे धीरे भोग लगाती हूँ। और ये देखो मिट्टी सूख रहा है, तभी मतलब अच्छा खासा इसको सुखाना है हमें, और उसके बाद जो है ना, गमले में दोबारा भरनी है। और इससे पहले हमारा एक काम और काफ़ी दिन से पेंडिंग था, वो आज कंप्लीट हुआ है। तो हम दोनों गए हैं मार्केट। मार्केट से हमें 2 चीज़ 3 चीज़ लेनी थी। एक तो बिल्कुल अनप्लान चीज़ ले लिया हमने, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छा लगा ना हमें, तो हमने ले लिया है। ये देखो दुकान काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसको अंदर से फ़ोटो वगैरह खींचना मना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी, ये कांच के छोटे छोटे चटनी वाले कटोरी है। होली आ रहा है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि सजाऊंगी, अच्छा लगता है। कुछ फूल लेके आई हूँ, गुलाब के फूल की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसी तरह से ना मैं फूल स्टोर करती हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड था, फिर भी मैंने लिया है। ये है एक कलश, लोटा जो भी आप बोलते हो, पीतल का है, मीनाकारी किया हुआ है, महंगे है काफ़ी, साइज़ छोटी है पर बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब इतनी साइज़ का शायद 7-8 लोटे का जितना वज़न होगा, उतना इसका अकेला का वज़न है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा है। और दुकान में देखा मैंने सेम इसी का एक छोटा सा पीस उनके मंदिर में रखा हुआ था, और कह रहे थे कि 8 साल से कभी उसे पीताम्बरी से घिसा नहीं है, कुछ नहीं, उसकी पॉलिश ख़राब नहीं हुई, इतनी मतलब गारंटी के साथ दिया। तो ये लोटा मुझे बिल्कुल अलग लगा, तो मंदिर के सामान लेना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है स्टील का 3 डब्बे, इसमें लगभग 3 किलो आटा आ जाएगा, मतलब 2-2.5 किलो तक तो पक्का आ जाएगा, 3 किलो भी आ सकता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये वाली लोटा मैंने दोबारा दिखा रही क्योंकि मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा था। और ये आटा, मतलब जो आटा रखने का मेन जगह है वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन इसमें ज्वारे, बाजरा और रागी, ये सारे आटा रखेंगे, और अब ये भी खाने में इंक्लूड करेंगी, क्योंकि ये सारे बहुत हेल्थ वाइज अच्छा होता है। शाम के टाइम हो गया था, और हस्बैंड जी अभी जो है ना, इसे दोबारा भर रहे हैं सारे। आज मैंने इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, थोड़ा थोड़ा मैंने भी काम किया इनके साथ, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि आज ना पूरा दिन शिवरात्रि की वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। बहुत सारा काम होता है शिवरात्रि में, सारी चीज़ें तो मतलब इतना दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही इतना रिकॉर्ड करना पॉसिबल है। इसके बाद देखो यहाँ पे अच्छे से धो दिया, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया। और बीच बीच में पेड़ पौधों को टाइम तो देना ही पड़ता है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे इनके लिए भी टाइम हमें निकालनी पड़ेगी, और काफ़ी सारे पेड़ पौधे हमें चेंजेस भी करना पड़ेगा।
दोपहर के बाद और शाम से पहले बहुत सुंदर धूप आता है जो कि सीधी मंदिर तक आता है। तो ठाकुर जी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा धूप आता है, इतना क्यूट लगता है ना, मोबाइल में मतलब कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यही टाइम था प्रदोष का टाइम कह सकते हैं, या थोड़ा-सा ऐसे ही जो टाइम आप बोलेंगे। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर लिया है, हमें जाना है मंदिर। सुबह हम मंदिर नहीं जा पाए थे, या सच बताऊँ तो सवेरे हमें मंदिर जाने का प्लान भी नहीं था, क्योंकि जो शिवरात्रि का टाइमिंग है ना, जो चतुर्दशी का, वो शाम के बाद ही लग रहा है। तो हमने सोचा था कि हमने शाम के टाइम पे मंदिर में दर्शन करूँगी, और उसी टाइम पे भगवान का स्नान, श्रृंगार और दान वगैरह के लिए जो भी सामान मैंने निकाला वो सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। दान के लिए क्या-क्या निकाला वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हम ओरिजिनली दान करते हैं ना, वो चीज़ें दिखाया नहीं जाता है। जो दान का लिए वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उसमें मैं आप लोगों को दिखाकर बता देती हूँ, ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। तो इसके बाद हम मंदिर आए, और सच मानो शाम के टाइम पे मंदिर में उतना ज़्यादा लोग कोई भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवेरे पूजा करके चले गए थे। शिव जी बहुत सुंदर लग रहे थे। इतना सुंदर, मतलब फूलों से सजाया, दीप भी हुआ। और इसके बाद शाम के बाद फिर से लोग आएँगे। तो हमारा जो टाइमिंग था ना, एकदम मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल परफ़ेक्ट था, क्योंकि मुझे ना ऐसे खाली मंदिर में पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना वो भीड़-भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मतलब शिव जी दिखाई नहीं देता है, कहाँ पानी चढ़ रहा है पता नहीं चलता है। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ें बिल्कुल भी मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं छोटे से ही थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। और जिस मंदिर में कोई नहीं जाता है, बिल्कुल साफ-सुथरा और शांत अकेले रहते हैं ना, मुझे उसमें जाना बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हस्बैंड जी ने पूजा कर लिया है, उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। और नंदिनी जो है ना, हर साल आती है, बच्चे भी आते हैं, लेकिन इस साल उसके बस एक ही दिन बाद बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से मैंने ही खुद ही मना किया कि कोई बात नहीं, तुम घर में पूजा कर लो। तो उसने शाम के टाइम और सवेरे दोनों टाइम घर पे ही पूजा किया था, घर पे ही भगवान शिव जी की अभिषेक किए थे। शिव जी के अभिषेक आप घर पे करो या मंदिर में करो, दोनों एक ही बात है। बट हम बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं, तो इसीलिए हमें एक बार मंदिर ज़रूर आना चाहिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और आज हमें मिल गया था ढेर सारे भांग के पत्ते। मुझे मतलब हस्बैंड गए थे 2-3 भांग के पत्ते लाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई किसी ने टहनी तोड़ के रखा है हुआ था, तो उन्होंने फिर वहाँ से काफ़ी सारे लेके आए थे, और भगवान शिव जी को मतलब खूब भर-भर के हमने भांग के पत्ते चढ़ाए। नंदी बाबा भगवान शिव जी को भांग के पत्ते चढ़ाते हुए मैं भी खुद ही हँस रही थी। मैं बोली थी आज तो भगवान शिव जी खुश हो जाएँगे, क्योंकि उनको भोग प्रसाद से ज़्यादा अपनी भांग पसंद है। तो एकदम से खुश हो जाएँगे कि इतने-इतने भांग मिला है, खूब भर-भर के आशीर्वाद देंगे। तो मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत हमारा चलता रहता है। तो भगवान शिव जी की इसी तरह से हमने पूजा किया, आरती किया, नंदी बाबा से मतलब सही देखा जाए ना, तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, नंदी बाबा के कान में कुछ भी बोलो, आपके मन की इच्छा जल्दी पूरा होता है। सबको पता है, मैं भी कई बार बताती हूँ। पर जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, मुझे ये बात मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। जैसे ही मैं चौखट मतलब लांग के मंदिर के अंदर पहुँचती हूँ, तो मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकल जाती है, तो मुझे माँगना है करके। मतलब पता नहीं क्यों मैं नहीं, मेरा याद ही नहीं रहता है, मैं कभी नहीं माँग पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, बिना माँग के भी वो सुन लेते हैं और दे देंगे, जो उनको देना होगा ना, जो मेरे भाग्य में रहेगा ना, उन उतना आशीर्वाद तो ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो माँ पार्वती को हमने चढ़ाया थोड़ा-सा श्रृंगार के सामग्री। पंडित जी शाम को आएँगे, और थैली यहाँ पे उनके जो बैठने की जगह है ना, वहीं पे रख के जाऊँगी, ताकि वो शाम को जब आएँगे तो वो लेके जाएँगे। और यहाँ पे ना पंडित जी इतने अच्छे से व्यवस्था करते हैं ना, जल रहता है, दूध रहता है, बेलपत्र, फूल, मतलब शाम तक तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सवेरा होगा ना, सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे वो करके रखते हैं। और पूजा होने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, तो तब तक भी शाम पूरा नहीं हुआ था, लाइट थी काफ़ी। और वापस आके चलो अभी अपनी मंदिर की पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी को, भगवान शिव जी को दूध का भोग लगाया है, जो कि रेगुलर का मेरा नियम है। मैं कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं कर पाती हूँ। सही देखा जाए तो मुझे ना अपनी जो मैं जिस तरह से मैं काम करती हूँ, या जिस तरह से मुझे अच्छा लगता है ना, मैं बिल्कुल उसी तरह से करती हूँ। दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, फिर अगले दिन कुछ भी नहीं किया, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पूजा पाठ जो होता है ना, वो दिखावा नहीं होना चाहिए, वो आपके मन का जो श्रद्धा है वो होना चाहिए। श्रद्धा से आप जितना कर पाते हो उतना ही सही होता है।
कोई बहुत बड़ा लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो वही सही है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा के आओ ना तो वो भी सही होता है। और इसके बाद हमने कर ली आरती। तो हस्बैंड जी ने खूब अच्छे से डमरू बजाया, और मुझसे तो इतना अच्छा डमरू बजता नहीं है, बेसिकली मेरे से ना डमरू बजता ही नहीं है। तो हस्बैंड बजाते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन डमरू बजाते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद माता तुलसी को, जितनी भी देव वृक्ष है ना, सभी को हमने दिया दिखाया। और मेरे जो बेलपत्र की वृक्ष है ना, इसके नीचे एक शिवलिंग बना हुआ है, पार्थिव है, लेकिन मैं उनको डेली जल चढ़ाती हूँ, वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। इसका क्या राज है मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मतलब कभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया, आज बस बोलना हो गया। तो एनीवे उसके बाद जो है ना, मैं बना रही हूँ अपना थोड़ा सा भोग बनाऊँगी भगवान के लिए। सूजी बनाऊँगी, यानी कि हलवा बनाऊँगी। आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना, सूजी या हलवा। मैं तो दोनों कहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रवा कहते हैं और कभी हलवा कहते हैं, मैं सूजी बोलती हूँ, तो वही है। ठीक है। तो हलवा ना बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था, बट इतना टाइम तक मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह जाना भी था। एक बार मार्केट होके आई, घर में व्रत भी रहता है, घर में भी बहुत सारा काम रहता है। और शाम के लिए बच्चों के लिए चने का दाल बना लिया था, रोटी बना लिया था, क्योंकि उन वो जो है ना, वो उनकी व्रत नहीं था तो वो खाना खाएंगे, बट हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो हमने तो बस हलवा का भोग लगा दिया, थोड़ा सा जो है ना साबूदाना वगैरह सुबेरे का था, तो वो भी वही था। तो यहाँ पे हमारे माता पार्वती, भगवान शिव जी के दर्शन एक बार आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है काफ़ी सारा थकान, घर में बहुत सारा काम अभी भी पड़े हैं, किचन साफ़ करना है, झूठा किचन में कभी नहीं रखती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।